सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम जो एनसीईआरटी क्लास 7 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। समझ पा रहे हो दोस्तों? क्लास शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आई होप दोस्तों ये साल आपके लिए बहुत सारी ऐसी खुशियां लेके आए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और हेल्दी लाइफ हो। आपका ये साल कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं लेके आए, कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, ये जो एड होती है वो किस तरह से बढ़ती है, जैसे हम रोज टीवी पे देखते हैं, जब किसी भी चीज की हम प्रोडक्ट की वैल्यू को शो करते हैं थ्रू एड। ये एड कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये एडवर्टाइजमेंट बढ़ती कैसे हैं। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, किस तरह से ये उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। ये कहीं ना कहीं अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं दोस्तों, तो उसको ब्रांड बनाने के लिए, समझ पा रहे हो दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और ब्रांड वैल्यू क्या होती है, ब्रांड क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनते हैं, और इसकी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इसकी वैल्यू कहां तक जाती है, नेशनल लेवल से ग्रास रूट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल मार्केट पे किस तरह से ब्रांड कहीं ना कहीं एक देश की ऐसी यूनिटी को दर्शाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसकी जो स्पेशलिटी है, कहीं ना कहीं वो ब्रांड बन जाता है, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम। जिस प्रकार से एक सेलिब्रिटी है या फिर कोई और है, वो कहीं ना कहीं एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह से ये ब्रांड कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है दोस्तों। समझ पा रहे हो? एक देश की एक ब्रांड वैल्यू बनना या प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो दोस्तों, उसकी वैल्यू को दर्शाता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं है, हम पर्टिकुलर किसी एड में देखते हैं, या फिर टीवी में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं। तो इससे पहले जो एड आती है तो हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ये प्रोफाइल, ये एड बढ़ती कैसे है, इसकी जो अवेयरनेस है वो कहाँ कैसे लोगों तक पहुंचती है, समझ पा रहे हो? सोसाइटी में किस तरह से चेंज आता है, समझ पा रहे हो? सोसाइटी एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं जो जो पुअर फैमिली होती है वो लोकल जो प्रोडक्ट का यूज करती है, और जो ब्रांड का यूज करती है, कहीं ना कहीं वो एडवांस सोसाइटी कहलाने लगती है दोस्तों। फिर उसमें थोड़ा गैप आ जाता है, समझ पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन का। कहीं ना कहीं उस वो व्यक्ति जो ब्रांड पहनते हैं या ब्रांड वैल्यू को थिंक्स करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब है, एक चीज की स्पेशलिटी आइडेंटिफाई करना, उसको क्या बोलते हैं, एक ब्रांड बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये ब्रांड वैल्यू मार्केट में कैसे बढ़ती है, ये कहीं ना कहीं जो इसके सिमिलर जो प्रोडक्ट होता है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन को उससे डिफरेंशिएट करती है, उसको हम ब्रांड बोलते हैं। कहीं ना कहीं जब जो सोसाइटी जिस प्रकार की बढ़ जाती है उसी प्रकार का वो ब्रांड यूज करने लगते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? हम जैसे हम कपड़े की बात करें, यूटेंसिल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी वायर की बात करें, या फिर न्यूट्रिशियस फूड है, समझ पा रहे, उसकी बात करें, टूथपेस्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं इसका एक जो मार्केट में बहुत सारी चीज इसके सिमिलर है, कहीं ना कहीं वो कंपनी जिसने इस ब्रांड को लॉन्च किया है वो कहीं ना कहीं इसकी जो फीचर्स है वो दुनिया को या समाज को या फिर सोसाइटी को ये डिफरेंस करते हैं। इस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो जो बच्चों में न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको बढ़ावा मिलेगा, आपकी जो हेल्दी लाइफ है उसको शो होगा, पॉवर्टी लेस ये साइन करता है कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो देश की जो इकोनॉमिक्स है उसको मजबूती मिलती है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये शो होता है कि
उस जो रिच प्रोडक्ट कल्चर का टैग मिलता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सोशली वैल्यू बढ़ती है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है, पॉलिटिक्स स्तर पर कहीं ना कहीं उसको एज ए ब्रांड के रूप में देखना। समझ पा रहे दोस्तों, ये ब्रांड किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे हमने बोला था कि कहीं ना कहीं जब हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं या फिर जो पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज्यादा होता है इस चीज के लिए, हम पब्लिक को अवेयरनेस कर सकते हैं इसके इसके तहत। और इसमें जैसे एक्नॉलेज है वो शेयर होती है, कहीं ना कहीं हम जो मिसिंग पार्ट होता है किसी भी चीज का या फाइंडिंग है समवन, उसको हम ऐड के थ्रू जनता को इसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अवेयरनेस करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, और ये किसके थ्रू होता है, हमने जो आजकल जो जो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं। कहीं ना कहीं इस हमने देखा था ये सोशल मीडिया के तहत हम दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है उसके तहत हम आज घर बैठे टीवी के तहत उसकी लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं दोस्तों। जब लाइव टेलीकास्ट होता है, कहीं ना कहीं ये जो ऐड होते हैं, जो ब्रेक के बाद जो लाइव मैच होता है, कहीं ना कहीं आपने वो ऐड भी देखा होगा। ये ऐड बनते कैसे हैं, ब्रांड वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बेसिकली इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं एडवर्टाइजमेंट और एड्स। ये एड्स क्या होती हैं, क्या होती हैं, हम ड्रा करते हैं इसके तहत, ड्रा आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो वेरियस प्रोडक्ट हैं उसको हम लॉन्च करते हैं इसके तहत, और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, देन पॉजिटिविटी सो दैट वी बिकेम इंटरेस्ट टू बाइंग देम। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं उस जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को हम शो करते हैं, तब जाके वो लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता है और उसको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं हम मजबूर करते हैं दोस्तों उनकी फीचर के बता के इस ब्रांड के तहत। समझ पा रहे हो, और जैसे ये फीचर क्या हो सकते हैं, जैसे कोई जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, समझ पा रहे हो, टूथपेस्ट है, इलेक्ट्रिक वायर है, न्यूट्रिशियस फूड है, समझ पा रहे हो, और पब्लिक अवेयरनेस है। पब्लिक अवेयरनेस मान के चलो, कहीं ना कहीं इलेक्शन से संबंधित भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट करानी है उसको हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से शो करते हैं दोस्तों, पब्लिक प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। सरमन होता है जो कहीं ना कहीं हम साधु संत होते हैं, इसी प्रकार से इस एडवर्टाइजमेंट के तहत हम भी ये करवा सकते हैं। एक्नॉलेज बढ़ती, इसमें मिसिंग पार्ट होता है। समझ पा रहे दोस्तों, और जो जो इस एडवर्टाइजमेंट को कहीं ना कहीं किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मतलब हम एडवर्टाइज करते हैं। जैसे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है और मैगजीन है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये जैसे रिक्शा कूलर होते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं, सिनेमा के तहत होता है और इंटरनेट के तहत भी ये सब कुछ होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को मार्केट में छोड़ देना, कहीं ना कहीं उनसे जो इसके सिमिलर जो प्रोडक्ट हैं उसको उसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट करना, कहीं क्या कहलाती है, ब्रांड। समझ पा रहे हो, ये क्या करता है, इट्स ए समथिंग गाइड एंड अवेयरनेस ऑफ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन थ्रू पब्लिसिटी। कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के माध्यम से इसकी जो यूनिक स्पेशलिटी है जिस प्रोडक्ट की, उसको हम ये गाइड करते हैं और अवेयरनेस करते हैं। इससे हेल्दी सोसाइटी हो जाती है और रिच कल्चर को भी, रिच कल्चर मतलब बन जाता है कहीं ना कहीं सोसाइटी का। समझ पा रहे हो दोस्तों, उस देश का या कंट्री का। दोस्तों ये बिल्डिंग ब्रांड क्या होता है, जब ये किस प्रकार से एक ब्रांड बनता है, या फिर ब्रांड वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं। ब्रांड क्या होता है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन और नेम एसोसिएट विद प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है और उसको नेम दिया जाता है, फिर बाद में उसको एक ब्रांड के तौर पे मार्केट में रखा जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, क्रिएटेड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके थ्रू इस ब्रांड को वैल्यू मार्केट में रखा जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये हमने पढ़ा। और इन जनरल ब्रांडिंग इज अबाउट स्टंपिंग। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं उस ब्रांड का स्टंप लगता है प्रोडक्ट को, और एक पर्टिकुलर नेम, उसकी वैल्यू को नाम दिया जाता है और साइन होते हैं। समझ पा रहे दोस्तों,
टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन मार्केट। कहीं ना कहीं उसी सिमिलर प्रोडक्ट के तहत उस मार्केट में उस ब्रांड को रखना, समझ पा रहे, उसकी फीचर्स अलग होती हैं, उसको डिफरेंशिएट, उसकी फीचर को बताना, कहीं ना कहीं ये ब्रांड बन जाता है। और एडवर्टाइजमेंट ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस ब्रांड की वैल्यू को बताया जाता है मार्केट में या सोसाइटी में, उसी प्रकार से वो बिल्डिंग ब्रांड बन जाता है दोस्तों। सोसाइटी उसकी मांग करती है, मांग करने के बाद में फिर उस जैसे ही डिमांड बढ़ती है, समझ पा रहे दोस्तों, उस कंपनी द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में क्रेज बन जाते हैं, तो वो ब्रांड वैल्यू कहलाती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, जैसे हम जो क्लोथिंग ब्रांड होता है, जैसे हमने एडिडास पढ़ा, नाइक पढ़ा, और जो कहीं ना कहीं जो एडिडास है, स्पाइक है, ये कहीं ना कहीं ये क्लोथ्स का वर्जन है। समझ पा रहे हो दोस्तों, और ये वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है दोस्तों, जैसे शूज है, इलेक्ट्रिक वायर, जो भी जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं आप समझते होंगे, जैसे टाटा के प्रोडक्ट हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। और इस प्रोडक्ट को इस मार्केट में डिफरेंशिएट करना, कहीं ना कहीं ये ब्रांड बनता है। समझ पा रहे हो, जैसे आप किसी आप YouTube पे अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं उस पे ऐड चलते हैं, फिर वो जो ऐड किसी भी प्रोडक्ट के हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे थ्रू चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको वो कहीं ना कहीं आपको उस वैल्यू के पैसे देंगे, उस रनिंग ऐड के पैसे देंगे, इसी से उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ से उस ऐड के थ्रू जो पब्लिसिटी है उसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। और ये ऐड कौन करता है, ये कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी करते हैं, जो फिल्मों में सेलिब्रिटी होते हैं, कहीं यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाई जो पर्सन है कहीं ना कहीं उस ब्रांड की वैल्यू को जैसे शो करता है, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐड करते हैं जो क्रिकेटर होते हैं या फिर एक्टर होते हैं या फिर कोई जो नेता होता है, कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने के लिए इस एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो, तो ये पैसा कहां से आता है, ये आपने पढ़ा, जिस प्लेटफॉर्म पर उसको ऐड को चलाया जाता है, जिस ब्रांड को चलाया जाता है, उस ब्रांड की कंपनी या इंस्टीट्यूशन उसको पैसा देता है दोस्तों, शेयर होता है उस चीज का। शेयर होने के बाद में कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट है वहां से पैसा आता है। समझ पा रहे हो, फिर उसको बढ़ाया जाता है। ये बढ़ाया कैसे जाता है, ब्रांड वैल्यू कैसे होती है, स्पेसिफिक टास्क कैसे होता है, आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशन होता है या फिर जिसका जो प्रोडक्ट होता है, जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है, उसका मतलब उसका नाम लेना नहीं होता, बेसिकली उसमें लोगों तक इंटरेस्ट बढ़ाना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि इस कहीं ना कहीं जो पब्लिक है इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये टारगेट रहता है। स्पेसिफिक नाम एक एज ए नाम देना वो नहीं होता, कहीं ना कहीं पब्लिक में उसकी मार्केटिंग करवाने के लिए ये नाम दिया जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एडवर्टाइज किया जाता है किस कौन से ये किस के फीचर में आता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, जो एडवर्टाइज है कहीं ना कहीं ये क्लेम करता है लाइक सर्टन स्पेशल वैल्यू फॉर देयर ब्रांड, अपने जो वैल्यू है, जो अपने ब्रांड की स्पेसिफिक जो वैल्यू है कहीं ना कहीं उसको क्लेम करता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो डिफरेंट प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें से डिफरेंस पैदा करता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसकी खासियत क्या है, इसकी फीचर्स होती हैं, ये फीचर उसके द्वारा मेंशन की जाती हैं दोस्तों। अगर आप इसके सिमिलर ये प्रोडक्ट करोगे तो आपके जो ये फायदे होंगे, आपके जो बच्चे हैं वो हेल्थी होंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, और ये कन्वे किया जाता है कि द यूज ऑफ विजुअल एंड वर्ड गिवन टू ऑरा अपीलिंग टू इमेज, कहीं ना कहीं हमारे को इस इमेज में ये अपील की जाती है, इमेज बना के स्क्रीनशॉट में विजुअल और वर्ड उसका डिस्क्रिप्शन देके कहीं ना कहीं इस वैल्यू की जितनी भी जो फीचर्स हैं उसके बारे में लोगों तक बताया जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे ये इस प्रकार से आपको बेनिफिट होंगे और आपकी लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव आएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो, और इसकी वैल्यू है ये कहीं ना कहीं ये गाइड करते हैं अच्छे से वैल्यू को, और मेकिंग श्योर ये कहीं ना कहीं जैसे मान के चलो फूडिंग प्रोडक्ट है कोई,
जो मान के चल न्यूट्रिशियस फ्रूट जो प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं उसकी जो न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन है, कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बताएंगे। इसके द्वारा ये ब्रांड वैल्यू बनाया गया, फिर क्रिएट किया जाता है। और फिर बाद में लोगों की जो एक्टिविटी है, क्रिएशन ऑफ एक्टिविटी टू बाइंग दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एज ए ब्रांड वैल्यू। समझ पा रहे दोस्तों, लोगों का जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदा जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, ये ब्रांड वैल्यू क्या होती है, लोगों का या सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है उस चीज को खरीदने का, कहीं ना कहीं वो ऐसे शो करता है कि हम इस ब्रांड के कपड़े पहनते, इस ब्रांड की चीज को हम यूज करते हैं। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिच और सोशल लाइफस्टाइल को दर्शाता है। दोस्तों समझ पा रहे हो, ये ब्रांड वैल्यू क्या होती है, सोशल वैल्यू क्या होती है, इसको ये दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट सोसाइटी में कहीं ना कहीं मान के चलो बिकने लगता है, या फिर जो डिफरेंट अदर प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट थे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो सोसाइटी में उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड वैल्यू बोलते हैं और सोशल वैल्यू बोलते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक सोशल और कल्चरल लाइफ का। समझ पा रहे हो, जिस प्रकार से जिस हम ब्रांड की इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी को हम रिच कल्चर बोलते हैं, रिच सोसाइटी बोलते हैं एज ए कंपेयर टू नेशनल और इंटरनेशनल। समझ पा रहे हो दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं आपस में जो वहां की सोसाइटी के जो पर्सन होते हैं वो आपस में ही डिस्कशन कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो जज भी कर रहे होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट दे आर यूज, कहीं ना कहीं आप उनको ये बताते हैं इस ब्रांड का कोई ना कोई चीज खरीदो तब आपको ये वैल्यू अच्छी लगेगी। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कई दिनों तक चलता है, इस प्रकार के शूज पहनो, इस प्रकार के कपड़े पहनो, इस प्रकार की गाड़ी खरीदो। समझ पा रहे दोस्तों, तो इसकी रिच वैल्यू को दर्शाना एक एज ए मतलब एक एज ए जो ग्रेट इकोनॉमी है उसको भी संकेत करता है, सोसाइटी को भी संकेत कर, कल्चरल को, हेरिटेज को, ये सब इसमें पॉइंट यूनिटी ऑफ ए कंट्री को भी इंक्लूड करता है। दोस्तों समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक देश की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको भी मजबूत उसके रूप में दर्शाता है। और इसको कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जो ब्रांड वैल्यू होती है उसको शो कौन करता है, सेलिब्रिटी द्वारा। इसको डन किसके द्वारा किया जाता है, कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी होता है, इन्फ्लुएंस टू पीपल एंड शो इमेज ऑफ ए लाइफस्टाइल ऑफ ए रिच पर्सन। कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि देखो हम भी इस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, आप भी लोग इसको यूज करके आप भी मेरे जैसी रिच जो लाइफस्टाइल है उसको 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 कर सकते हो। दोस्तों समझ पा रहे हो, ऑफन टारगेट पर्सनल इमोशन टू बाइस, कहीं ना कहीं वो जो उनको जो ब्रांड है, जिस ब्रांड की वैल्यू को शो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको पैसे देते हैं। आपने देखा होगा एक ऐड के कहीं ना कहीं उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, उस वैल्यू को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको पैसा मिलता है। समझ पा रहे हो, उसकी जो इंक्रीज है ब्रांड वैल्यू की उसके थ्रू हो जाती है। समझ पा रहे हो, मार्केट में ज्यादा बिकता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको कहीं ना कहीं एज ए इमेज के रूप में देखता है। अगर ये सेलिब्रिटी इस ब्रांड को पहनता है, क्यों ना मैं भी इस ब्रांड को पहनूं। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इमोशनल के तौर पर उसको खरीदने के लिए ये कहीं ना कहीं उत्सुकता दर्शाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं वो उनके जो इमोशनल है उसके जो वर्ड है कहीं ना कहीं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस ब्रांड वैल्यू को पहनने, समझ पा रहे हो, खरीदे। और दोस्तों ये जो ब्रांड जो एडवर्टाइजमेंट है ये बढ़ते कैसे हैं, ये बढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन के थ्रू। समझ पा रहे हो दोस्तों, पहले तो इनका जो काफिला होता है, जिनके जो जिस कंपनी होती है, जो कंपनी होती है, जिस ब्रांड की कंपनी होती है, कहीं ना कहीं उसके जो ग्रुपिंग मेंबर होते हैं वो पहले सर्वे करते हैं। दोस्तों समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे न्यू इंटरेस्ट कस्टमर को देखते हैं। वो ग्रास रूट लेवल पे भी हो सकते हैं, सिटी में भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। जिस तरह का वो ब्रांड है, जिस तरह की सोसाइटी, उस तरह के वो प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट कहाँ, ये विलेज से लेके सिटी, छोटी सिटी और जो मिडल है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को रेफरेंस देते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है वो कस्टमर को ढूंढते हैं
जहां पे उस वैल्यू को कहीं ना कहीं बेचा जा सके। समझ पा रहे हैं दोस्तों। जब स्टार्टिंग होती है कहीं ना कहीं तो उनकी जो टिपिकल है यूजर वो नहीं मिलते दोस्तों। समझ पा रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, कस्टमर प्रोफाइल बोलते हैं। ये प्रोफाइल उनके द्वारा सर्वे के माध्यम से ये देखा जाता है कि उस सोसाइटी में किस तरह का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करेंगे, ये हमारा इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, ये इसके द्वारा सर्वे किया जाता है दोस्तों। जब सर्वे हो जाता है तो कैंपेन के थ्रू, इसी कैंपेन के थ्रू उसकी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। उस टारगेट ऑडियंस में कहीं ना कहीं उस जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं उसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में टीवी पे शो करना होता है, या फिर उसके जो फीचर हैं मेंशन किए जाते हैं दोस्तों। लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करोगे कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके बच्चे का न्यूट्रिशियस वैल्यू हो वो बढ़ेगा, आपका स्टेटस, सोशल वैल्यू, स्टेटस वैल्यू बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहने का मतलब है स्लोगन दिए जाएंगे। समझ पा रहे, उस तरह का स्लोगन बनाएंगे। अगर आप इस चीज को खरीदोगे कहीं ना कहीं आपकी जो जो होम सर्विस है उस वो अच्छी हो जाएगी। समझ पा रहे हो दोस्तों। और फिर इसके बाद में ये मार्केटिंग है कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको कैंपेन को मतलब रिलीज कर दिया जाता है थ्रू सोशल मीडिया। समझ पा रहे हो दोस्तों। पहले क्या हुआ, कैंपेन होगा, कैंपेन में जितने भी ग्रुपिंग सदस्य होंगे उस कंपनी के या जिस प्रोडक्ट को वो करते हैं तो वो एक इंटरेस्ट ऑडियंस ढूंढेंगे। समझ पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर प्रोफाइल ढूंढते, कस्टमर प्रोफाइल बोलते हैं। फिर बाद में जब जाके ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाता है तो दोस्तों फिर उसके बारे में स्लोगन, उसकी फीचर्स लोगों तक बताई जाती है। जो सिमिलर मार्केट में जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं उसके उसके डिफरेंशिएट ये कहीं ना कहीं मेंशन किए जाते हैं इसके फीचर्स। जब ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाता है, ऑडियंस ढूंढ ले जाती है, चाहे वो गांव में हो, चाहे सिटी में हो, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल मार्केट है, कहीं ना कहीं ये विजुअलाइज करता है। फिर बाद में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस एड का इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। समझ पा रहे दोस्तों। ये वेरियस मीडिया हमने देखा था कहीं नहीं कि आज तो जो सोशल मीडिया है उसके प्लेटफॉर्म काफी हो चुके हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर जो इंटरनेट है, रेडियो या फिर टीवी है, इन पे सब पे आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है जिस प्रकार से हम ब्रांड पहनते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी सोशल वैल्यू है और ब्रांड वैल्यू है उसकी वैल्यू निकल के आती है दोस्तों। जो जो पुअर फैमिली होती है कहीं ना कहीं वो जो लोकल कपड़े पहनते हैं दोस्तों, जिस प्रकार की उनकी मान के चलो वो जो प्रोफाइल है जिस प्रकार का वो पहनते हैं उसी प्रकार के वो कपड़े खरीद पाते हैं दोस्तों। धीरे धीरे उस लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, समझ पा रहे हो दोस्तों, उन प्रोडक्ट की वैल्यू और पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जैसा उनके बारे में वो जैसा काम करते हैं उसी प्रकार से उनकी वैल्यू ब्रांड के थ्रू बढ़ती जाती है। समझ पा रहे हो दोस्तों इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक जो एडवर्टाइज है वो कैसे की जाती है और ये किन किन वैल्यूओं को शो करता है। फिर एक ब्रांड वैल्यू का जो ब्रांड वैल्यू बनती है वो किस तरह से बढ़ती है, समझ पा रहे हो, और ये सोशल वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो जाती है, इसको इस ब्रांड वैल्यू को कौन करता है, कस्टमर प्रोफाइल कैसे होती है, और कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस होता है वो कहाँ से चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वे के माध्यम से द्वारा चुना जाता है। जैसे ही इसके स्लोगन या फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसको वेरियस सोशल मीडिया के तहत इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप जितने भी ये पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से एक रोल प्ले करती है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं। जो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं या फिर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की जो ब्रांड होता है वो एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, उस पे साइन या जो भी होती है उसका जिस कंट्री में प्रोडक्ट बने होते हैं कहीं ना कहीं उसके रिच कल्चर को शो करता है या फिर रिच सोसाइटी को शो करता है। समझ पा रहे दोस्तों।
ये कहीं ना कहीं जो नेशनल और इंटरनेशनल वेरियस स्टेज होती है, कहीं ना कहीं इन एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने के लिए, समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कहीं ना ग्रास रूट लेवल से कहीं ना कहीं ये भी वेरी करती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक देश द्वारा दूसरे देश पर जब ट्रेड होता है उसके उसमें ये डिमांड होता है कि हम इस ब्रांड के जो जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो बाय किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता है दोस्तों। समझ पा रहे, एक देश द्वारा एक मार्केट बन जाती है, एक कंट्री की जो मार्केट बनती है, जैसे हम एडिडास एडिडास और स्पार्क है या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का कोई भी चीज पहनते हैं या फिर कार खरीदते हैं या मोबाइल फोन रखते हैं, तो उसके कारण उस देश की जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कल्चरल के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। समझ पा रहे दोस्तों, और इन्हीं एड के थ्रू एक देश द्वारा दूसरे देश में प्रचार होता है या फिर उसको गाइड किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से वो कहीं ना कहीं उस वैल्यू को कहीं ना कहीं इंक्रीज करवाते हैं, या उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, इलेक्ट्रिक से लेके कहीं टूथपेस्ट से लेके छोटे से छोटा जो भी सामान होता है जिसको कंपनी बनाती है और उसको नाम देती है और उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म के तहत उतारा जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, और हमने देखा था कहीं ना कहीं इन एडवर्टाइजमेंटों को कौन शो करता है, कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी होते हैं या फिर फेमस व्यक्ति होता है उसी के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, जो प्रोवाइडिंग है शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया इज वेरी एक्सपेंसिव। कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट होता है, ये एडवर्टाइजमेंट होता है, ये वेरियस प्लेटफॉर्म के तहत मतलब शो होता है। समझ पा रहे हो, इसको प्रमोट करना कहीं ना कहीं वेरी एक्सपेंसिव हो जाता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसको अपने इस प्रोडक्ट को शो करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उससे पैसे पैसे लेता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करवाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो जो हम YouTube पर कभी देखते हैं, तो उन एडवर्टाइजमेंट को कहीं ना कहीं कंपनी उसको वहां पे उस चैनल के थ्रू प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देती है। इसी प्रकार से ये वेरी एक्सपेंसिव हो जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना, समझ पा रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको शो करवाना कहीं ना कहीं वेरी एक्सपेंसिव होता है। और बार बार आप देखोगे कहीं ना कहीं वो अगेन अगेन इसको दोबारा से प्रमोट करते हैं, एक बार ऐड किया दूसरे चैनल को कर दिया। समझ पा रहे हो, ये वेरियस पार्ट में बटा होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये तब तक चलाया जाता है दोस्तों जब तक लोगों के दिमाग में उस ब्रांड का नाम ना, उसकी वैल्यू ना पता चल जाए। कहीं ना कहीं उसको बार बार उसको रिपीटेशन में ला जाता है। जो कंपनी होती है लार्ज, कहीं ना कहीं इस एडवर्टाइजमेंट कराती है, और क्योंकि उनका स्मॉल बिजनेस नहीं होता, वो बड़े स्तर पे इसको करवाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, इवन टारगेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज रिलेटेड टू विद पैकेजिंग। जो पैकेजिंग होता है उसमें हम मानते हैं कि जो पैकेजिंग में प्रोडक्ट होता है कहीं ना कहीं वो पुअर क्वालिटी का होता है, या फिर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, उसको हम ब्रांड की वैल्यू बोलते हैं। इसी प्रकार से ये मार्केट में शो होता है दोस्तों। इसकी जो पुअर प्रोडक्ट होता है कहीं ना कहीं उसकी जो फ्यूचर्स नहीं होती। समझ पा रहे हो, ये लोगों द्वारा माइंड क्या करवाया जाता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने देखा, जैसे किसी भी देश में अगर एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करना है तो वेरियस स्टेज हो सकती है, नेशनल भी हो सकता है, नेशनली हमने देखा था जो स्टेट वाइज होता है, ग्रास रूट लेवल हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इनको टैक्स लगता है बाद में बीच में, जहां से एक देश द्वारा दूसरे देश में ट्रेड करना, कहीं ना कहीं बीच में आपको टैक्स भी देना पड़ता है इन कंपनियों को। By appealing to personal emotional intent to make the people cannot afford certain brand to, कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल इमोशनल होते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों द्वारा उनको देखते हुए बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति इन ब्रांडों को नहीं खरीद पाता, कहीं ना कहीं उसके जो गवर्नमेंट होती है कहीं ना कहीं उसकी स्पेसिफिक वैल्यू मार्केट में उतारती है उसकी। अगर उससे कहीं ना कहीं ज्यादा अगर आप वैल्यू फेस करोगे, कहीं ना कहीं जो पीपल है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो ब्रांड भी है, कहीं ना कहीं बाद में उसको फील बैड करवाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा हो जो पुअर व्यक्ति हैं इन ब्रांडों को खरीद नहीं पाते। समझ पा रहे हो, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सोसाइटी बनती है ताकि उस वैल्यू को उस
स्पेसिफिक ब्रांड को खरीदा जा सके। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये सोसाइटी बनती है। इट ऑल्सो हेल्प टू फॉरगेट अबाउट इश्यू ऑफ लाइक, ये कहीं ना कहीं जो ब्रांड होता है ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी को खत्म करने का या फिर एक पॉवर्टी को मतलब खत्म कर देता है। मान के चलो वहाँ पे हेल्दी फैमिली सोसाइटी को प्रमोट करता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो लोकल होती है ब्रांड, लोकल होती है कहीं ना ब्रांड, और जो ब्रांड होती है उसमें जो डिफरेंशिएट पैदा होता है दोस्तों, वहाँ पे सोसाइटी डेवलप हो जाती है। तो उसी प्रकार से लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कहीं ना कहीं वो वैल्यू खत्म हो जाती है, और देश की डिग्निटी होती है उसको शो ऑफ कराते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है ये एडवर्टाइजमेंट जानने की, और ये इम्पोर्टेंट डिसाइड हो जाता है ये इस ब्रांड को खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल जो मार्केट होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। सोसाइटी के तौर पे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीपल भी जज करते हैं इस चीज को, इस वैल्यू की आप खरीद रहे हैं, किस ब्रांड के आप कपड़े पहन रहे हो। कहीं ना कहीं वो एक रिच फैमिली सोसाइटी को जो इंडिकेट करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन को भी शो करता है, एक डिग्निटी के तौर पे एक देश को भी और सोसाइटी को भी। यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है और लेस पॉवर्टी लेस का भी संकेत देती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये इश्यू को फॉरगेट किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके ब्रांड से जब हम एक देश पे जाते हैं, एक स्टेट को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम हेल्दी लाइफ को पसंद करते हैं, और हेल्दी लाइफ को शो करता है दोस्तों। हमारे रिच हेरिटेज और सोशल बैकग्राउंड को मजबूत बनाते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक पर्सनल भी हो सकती है और एक सोसाइटी लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी ये जो बेसिक पॉइंट थे एडवर्टाइज से संबंधित हमने इनको पढ़ा। हमने आज इसमें इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से ये सोशल मीडिया पे थ्रू उतारा जाता है, यहाँ पे मनी कैसे प्रोवाइड होता है दोस्तों। और इसके बाद में हमने ये जाना कि सोशल वैल्यू कैसे होती है, जो प्रोडक्ट वैल्यू कैसे होती है, ये जैसे सोसाइटी उसको खरीदेगी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। समझ पा रहे हो दोस्तों। और फिर हमने प्रोफाइल के बारे में जाना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में किस प्रकार से हेल्प करती है। समझ पा रहे हो, उसको रिच बनाने के लिए। फिर बाद में हमने इसकी जो जिसके सर्कमस्टांस थे वो देखे, इस प्रकार से इस वैल्यू को बढ़ाया जाता है दोस्तों। एक मार्केट में उतारा जाता है, डिफरेंस सिमिलरिटी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके माध्यम से। आई होप दोस्तों ये जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी।